हेलो नमस्कार। ढेर सारे पोर्टल्स आ रहे हैं जा रहे हैं। अभी एटेड पोर्टल भी आएगा, फिर चला जाएगा। न्यू मून भी आते हैं और चले जाते हैं। क्यों नहीं हो पाता फिर रीयूनियन? क्या यही सवाल है? तो जी हाँ, बहुत लोग ये पूछते हैं कि मैम सबका रीयूनियन होता है, कहीं ना कहीं देखने को सुनने को मिलता है, लेकिन हमारा क्यों नहीं होता? क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी एक्चुअली बहुत हार्ड एंड पेनफुल जर्नी है। हार्ड एंड पेनफुल जर्नी है। जो भी अगर ये कहते हैं ना कि रीयूनियन ऐसा हो जाता है, बड़े इजीली हो जाता है, इतना आसान नहीं है, वो गलत बोलते हैं। और अगर ये भी हो सकता है कि आप सोलमेट जर्नी में हो, वाइब्रेशंस एक ही तरह की हो और आप चाह रहे हैं उनसे रीयूनियन, लेकिन सोलमेट जर्नी में फिर रीयूनियन आपके कर्मास के हिसाब से, आपके कुंडली के हिसाब से होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में तो वो ट्विन फ्लेम जर्नी अलग से अपनी पेनफुल एक्सपीरियंसेस आपको देती चली जाती है और इधर से आपका कुंडली के भी आपके इफेक्ट्स रहते हैं, तो भी रीयूनियन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो डिवाइन फेमिनाइन का जो ईगो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है, वो ख़त्म नहीं हो पाता है, वो मेल्ट नहीं हो पाता है। इस वजह से अगर आप कहेंगे कि नहीं हमारे अंदर तो कोई ईगो ही नहीं है, तो यहाँ पर आप एक बार फिर से अपने आप से सवाल पूछिए। वैसे तो बहुत ही वंडरफुल एंड मैजिकल जर्नी है, लेकिन वंडरफुल एंड मैजिकल जर्नी आपको ट्विन फ्लेम जर्नी तभी लगेगी जब आपका ईगो ख़त्म होगा। वहीं से ही आपको प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं लगने लगेगी। तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये ईगो तो मेल्ट हो रहा है, तब जाके ये सिचुएशन या ये कनेक्शन बहुत ही डायनामिक फील हो रहा है। बाय नेचर ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही डायनामिक कनेक्शन है। डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी रहती है। डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी जो है वो अपने ही अलग टाइप के पेन को झेल रही होती है। डिवाइन फेमिनाइन अगर अपने ईगो में है, जब वो ये कहती है कि सारा पेन हम ही झेलते हैं, सारे काम हम ही करते हैं, हम पर ही ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों, वहाँ कहीं ना कहीं ईगो है। ध्यान से सुनिएगा, सच में वहाँ कहीं ना कहीं ईगो है। जब आप अपने आप को बेस्ट और सामने वाले अपनी ही सोल को वर्स्ट समझने लगते हैं या ये सोचते हैं कि वो तो मजे कर रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं ईगो है। बुरा मानने वाली बात नहीं है। बुरा मानेंगे तो ईगो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। मानेंगे, समझेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, सेल्फ एनालिसिस, तो ईगो डिसॉल्व होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और दूसरी चीज़ है आपका फियर। फियर भी रहता है जिस कारण से रीयूनियन नहीं हो पाता है। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस इसी फियर में रहती हैं कि फ्यूचर बेस्ड फियर जिसे कहेंगे, कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, एज बढ़ती जा रही है, समथिंग समथिंग, इसका प्रेशर उसका प्रेशर, एंड अब क्या होगा, होगा भी कि नहीं। इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा करती हैं, जिस वजह से ये जर्नी बहुत ही हार्ड एंड पेनफुल फील होती है डिवाइन फेमिनाइन को। ज़रूरी नहीं है कि डिवाइन मस्कुलाइन को फील नहीं होती, वो एक्सप्रेस नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको किसी भी तरह का पेन या एक्सपीरियंस ट्विन फ्लेम जर्नी का नहीं होता है। द डार्क नाइट ऑफ द सोल नहीं होता है, नहीं, ऐसा नहीं है, होता ज़रूर है। तो हमेशा ये मत सोचें कि आई एम द राइट पर्सन या मेरी लाइफ में कोई राइट पर्सन आएगा। राइट पर्सन तो आ जाता है, ट्विन फ्लेम भी तो राइट पर्सन होता है, सोलमेट भी राइट पर्सन होता है। लेकिन बहुत बार हम सोलमेट को इसलिए नेग्लेक्ट कर रहे हैं आजकल कि हमें तो ट्विन फ्लेम ही चाहिए। जिनको भी सोलमेट बताया जाता है वो नहीं समझ पाते हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि ये सोलमेट है, नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। इसी वजह से बहुत सारी समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। टैरो, एस्ट्रोलॉजी या सिंपली गाइडेंस के लिए स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और फी स्ट्रक्चर वगैरह जानें, फिर बुकिंग कराएं। जी, आगे बात करते हैं कि ये क्यों नहीं हो पाता है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में एक बार फिर से ये क्या है कि ईगो एंड फियर रहता है। और हम किस तरह से, आप एक बार पुरानी चीज़ों को याद करें कि डिवाइन मस्कुलाइन से मिलने का जो यूनियन का टाइम था, क्या वो बहुत हार्ड था? वैसे नहीं था ना। तो अगर ये कहें कि बहुत इजी हो जाएगा रीयूनियन भी, यूनियन हार्ड नहीं था, तो रीयूनियन क्या बहुत इजीली हो जाएगा? नहीं, दोनों चीज़ें समान नहीं है। क्यों? क्योंकि इस टाइम में आपका जो सेपरेशन पीरियड होता है, उस सेपरेशन पीरियड में जस्ट आप अपने ही रास्ते पर चल रहे होते हैं। वॉकिंग अलोन वाली फीलिंग होती है कि मेरे साथ कोई नहीं है। लेकिन अलोन चलते चलते आप ढेर सारे लेसन्स भी तो सीखते हैं ना, उन सबको अकम्प्लिश करते हैं, एनालिसिस करते हैं, समझ में आता है, सीखते हैं, लर्न करते हैं। लेसन्स लर्न का मतलब ही यही है कि हाँ भाई, हमें ये बात बुरी लगी, समझ में नहीं आई, या हमने कुछ गलत कहा, अपने ईगो को पहचाना, अपनी मिस्टेक्स को पहचाना, एंड देन फिर आगे बढ़े, तब जाके फिर रीयूनियन हो पाता है। अदरवाइज रीयूनियन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सर्कमस्टांसेस भी साइड हो जाते हैं, डिस्टेंसेस भी साइड हो जाते हैं। रीयूनियन होना है तो वो होके ही रहता है। और वो जो इवन आपके ये जो क्या मैरिज एंड मैरिज वाली सिचुएशन होती है, तो भी रीयूनियन होता है। अगर आप कहें कि नहीं हम तो सोलमेट से ही बहुत खुशी खुशी मैरिड
लाइफ जी रहे हैं तो फिर अब कैसे, तो भी होगा, अगर आप नहीं चाहेंगे तो भी होगा। लेकिन इसके लिए अगर आपने रियली इनर वर्क स्ट्रांगली किया है, इनर वर्क क्या चीज़ है, कोई काम या पाठ या कोई लेसन नहीं है, कोई बुक नहीं है, आपने पढ़ लिया हो गया, ये जीवन भर का कार्य है। वैसे तो इट्स अ प्रोसेस, बेसिकली प्रोसेस किस चीज़ का, कि जो भी कुछ रास्ते में कांटे आ रहे हैं, लेसन्स आ रहे हैं, उनको आप सीखते चले जा रहे हैं, लेसन्स लर्न करते चले जा रहे हैं। इसी को ही कहते हैं कि ओहो मैंने फिर से यही वाली गलती कर दी, डीएम के साथ ऐसा करना था, वैसा नहीं किया, फिर से हम फिसल गए, फिर से हम मेल्ट हो गए, कहीं पर तो रोक लगानी थी। मतलब सेल्फ कंट्रोल वाली बात। सेल्फ कंट्रोल अगर आप नहीं ला पाए और चाह रहे हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर कंट्रोल आ जाए, तो वो कैसे होगा? सेल्फ कंट्रोल आप करेंगे ना। डिवाइन मस्कुलाइन डरपोक हैं, ऐसा बोलते हैं आप, बहुत ही तकलीफ में रहते हैं और कुछ डिसीजन ही नहीं ले पाते। एक छोटा डिसीजन इनसे लिया नहीं जाता तो क्या मेरी तरफ आएंगे? ये क्या है? ये भी ईगो है। लेकिन अगर कहीं पर आप ये देखिए कि क्या वाकई आपके अंदर भी कुछ ऐसा है कि कहीं पर आप कोई फैसला नहीं ले पाते हैं, कहीं बहुत इजी ही फैसला है, चाहे आप सही भी हैं, ठीक है, चाहे आप घर परिवार में भी सही हैं, ठीक है, तो भी क्या ज़रूरी तो नहीं सभी को सलाह दी जाए, सलाहियत दी जाए, मशवरा दिया जाए, एडवाइसेस दिए जाए बिना बात में? तभी तो कहते हैं कि फ्री एडवाइसेस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला फॉर ग्रांटेड ले लेता है, नहीं समझता है, उसकी वैल्यू नहीं करता है। ऐसे में क्या करें? कई बार डिवाइन फेमिनाइन्स को ये लगता है कि मैं अपने घर परिवार को सुधारूं, अपने भाई बहनों को सुधारूं, अपने पेरेंट्स को कुछ चेंज करूं, इनके पर्सपेक्टिव को बदलूं, या डिवाइन मस्कुलाइन के पर्सपेक्टिव को बदलूं, किस किस को मैं बदलूं? अगर आप सही हैं और वाकई आप सही होते हैं बहुत सारी चीज़ों में, क्यों? क्योंकि साइकिक एबिलिटी भी आपके अंदर होती है, लेकिन फिर भी सबको ठीक करने का एक टाइम में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ठीक करने की है। आपके अंदर कहाँ पर सेल्फ कंट्रोल है, सेल्फ डिसिप्लिन है कि नहीं, सेल्फ वैल्यू, सेल्फ टाइम की वैल्यू, सेल्फ मनी की वैल्यू है, जो आपका अपने आप खुद से कमाया गया धन है। डीएम मांगते हैं, आप दे देते हैं, 2 लाख दे दे, ले ले 3 लाख दे दे, ले ले। तो ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये यही हो रहा है कि ओहो हमें देना तो नहीं चाहिए था, लेकिन ना फिर से दे दिया। पैसा क्या है? कोई बात नहीं, पड़े हुए हैं हमारे पास तो उसके काम आ रहे हैं, इट्स ओके, काम आ रहे हैं। लेकिन कोई भी चीज़ बार बार मांगी जा रही है और सिर्फ पैसे के लिए कनेक्शन है, तो चाहे वो डीएम हो, चाहे कोई और ही हो, चाहे अपना बच्चा ही हो, तो उसके साथ कहीं ना कहीं एक बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ेगी। जब अपने बच्चे के साथ मैं कह रही हूँ कि आपको बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ेगी, बच्चा कहेगा मम्मी 2 लाख दो, मम्मी 5 लाख दो, मम्मी 10 लाख दो, पापा 20 लाख चाहिए, आप दिए जा रहे हैं क्योंकि आपके पास है, आपका बच्चा, आप दिए जा रहे हैं। लेकिन नहीं, कहाँ पर रोक लगानी है, यहाँ पर भी आपको देखना होता है। इसी तरह से डिवाइन मस्कुलाइन पर भी कहाँ पर आपको रोक लगानी है, कहाँ पर आपका, क्योंकि मनी जो है वो आपकी एनर्जी है, वो एनर्जी ऐसी ही चली गई, फिर उन्होंने बात नहीं किया, फिर कुछ वो ब्लॉक कर देते हैं, फिर बड़ी तकलीफ होती है कि ऐसे कैसे हो, ऐसे कैसा डिवाइन मस्कुलाइन है, इसके अंदर कोई इंसानियत भी है कि नहीं, ऐसी सारी बातें आती हैं ना, फिर सवाल मन में आते हैं कि नहीं। तो वो यही बात है, इसीलिए कहती हूँ कि लेसन्स को लर्न करें, एनालिसिस करें, सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से रीयूनियन जो है थोड़ा आगे खिसक जाता है या नहीं हो पाता है, क्योंकि समय बहुत आगे निकल जाता है। रीयूनियन का टाइम है, पोर्टल का टाइम है, पोर्टल में ब्लेसिंग मांगो बोलते हैं, अफर्मेशंस करो कहते हैं, मेडिटेशन करो कहते हैं, है ना, फुल मून न्यू मून पर मेडिटेशन करें, अपना कर्मा क्लेंजिंग करें। आप कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कभी एंग्जाइटी रहती है, कभी उस समय में डीएम से ही लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मतलब सब कुछ मेस होता है। तो मतलब आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं है। इसने ये कह दिया तो वो मेस हो गया, उसने कह दिया तो वो हो गया, उधर पार्टी हो गई तो वहाँ चले गए, वो हो गया तो वो हो गया। तो ऐसे में आप खुद को अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो इस ट्विन फ्लेम जर्नी को कैसे कंट्रोल करेंगे, डिवाइन मस्कुलाइन को कैसे अलाइन करेंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कह रही हूँ कि अपना ईगो और जो फ्यूचर का फियर है इसको निकालें, इसको डिसॉल्व करें और जितना हो सके डीप मेडिटेशन करें। सबसे हर चीज़ की जो दवा है ना वो डीप मेडिटेशन है। डीप मेडिटेशन से आपको जो सीखने को मिलेगा वो किसी और चीज़ से नहीं मिलेगा। बाहरी चीज़ें ज़रूरी है, बुक्स पढ़ना ज़रूरी है, वीडियोस देखना ज़रूरी है, लेकिन इसके अलावा जो डीप मेडिटेशन है उसके अलावा और कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलेंगे कल फिर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक क्लिक करना है और इससे ट्विन फ्लेम जर्नी के आपके वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। चलिए फिर मिलेंगे कल फिर। धन्यवाद।